मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं बीजेपी चुनाव आयोग की वकील क्यों बनी हुई है। पानी विचार और अपनी ओछी हरकत और अपने झूठ के सहारे मैं कोई बदजुबानी नहीं होने दूंगा, ये मेरा काम है, चिंता मत करिए। बदजुबानी की बात नहीं है कि इस देश को खाते पीते हो, इस देश में रहते हो, कम से कम इस देश के बारे में अच्छा बोलना सीख लो। का ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू नहीं चलेगा ना। देश की सरकार वोट चोरी के आधार पर अवैध घोषित हो जानी चाहिए। देश को बदनाम करने की जो काम लगातार इन्होंने शुरू किया। अगर चोरी हो रही है वोट की, देश को बदनाम कौन कर रहा है फिर? भाई मुझे एक चीज, चुनाव आयोग तो भोला बंदर है, सुनिए ना, कुछ नहीं पता। दोस्तों, आज बीजेपी प्रवक्ता की भरी डिबेट में बैंड बजा डाली और बोलती बंद कर दी। जी हां दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी के उन सबूतों के बारे में जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दिए हैं। और राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करता है बीजेपी के लिए। इसी बात को लेकर बीजेपी प्रवक्ता एक भरी डिबेट में गए, वहां पर सफाइयां देने लगे, लेकिन दोस्तों उनकी एक भी नहीं सुनी गई और प्रवक्ता की बैंड बजा डाली दूसरे नेताओं ने और वो भागते हुए नजर आए। मेरे दोस्तों, आज आपको ये डिबेट देखकर बेहद मजा आने वाला है, क्योंकि इस डिबेट में आपको बीजेपी प्रवक्ता की बैंड बजते हुए देखने को मिलेगी और आपको सारी जानकारी पूरी डिटेल के साथ मिलेगी किस तरह से वोट चोरी किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, जाकर मैं आपसे बात करता हूँ। महेश वर्मा, चोरी हो रही है और ऊपर से सीना जोरी कर रहा है चुनाव आयोग भी, और बीजेपी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला खेल कर रहा है। क्या ये कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत? संदीप भाई, जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने वाणी विचार और अपनी ओछी हरकत और अपने झूठ के सहारे एक बाजार गर्म करते हैं, और जिस प्रकार से जो है ओछी हरकत, संवैधानिक संस्था हरकत ओछी कैसे हुई बताइए ना प्लीज। अभी देखिए ना, इससे बड़ा ओछी हरकत मैं हूं, अभी मैं हूं सुप्रिया, मैं रोकने के लिए हूं। मैं कोई बदजुबानी नहीं होने दूंगा, ये मेरा काम है, चिंता मत करिए। बदजुबानी की बात नहीं है। हाँ, देश को बदनाम करने की जो काम लगातार इन्होंने शुरू किया। अगर चोरी हो रही है वोट की, देश को बदनाम कौन कर रहा है फिर? अगर ये आरोप सही निकले थे, अगर आरोप सही निकले तो फिर कौन देश को बदनाम कर रहा है? फिर आज करते ना, एक हलफनामे की बात थी। अगर इनकी ये राजनीतिक फर्जीवाड़ा नहीं था तो कहते ना कि हाँ जी हम हलफनामा देंगे, हम एफिडेविट देके ये कहेंगे। तो कल मुलाकात होगी, अभी देख लेंगे हलफनामा दिया जाता है या नहीं। सर, ये वो राहुल गांधी हैं जो पेगासस और राफेल से शुरू हुए, लगातार इन्होंने झूठ का बाजार गर्म किया, लगातार झूठ बोलते रहे। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जिस व्यक्ति को ये कहा है कि इस देश को खाते पीते हो, इस देश में रहते हो, कम से कम इस देश के बारे में अच्छा बोलना सीख लो। एक मिनट महेश, ये आपकी जो ट्रोल आर्मी, एक मिनट महेश, जो आपकी ये ट्रोल आर्मी एक मिनट सुनिए ना प्लीज, बात तो सुन लीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट का ये मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू नहीं चलेगा ना। एक तरफ ये ऑब्जर्वेशन, ये कभी आखिरी फैसले में ए.के. वाजपेयी, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कभी ये अंतिम फैसले में ये बातें नहीं आती हैं? राहुल गांधी को बोला कि सवाल क्यों पूछ रहे हो संसद, मैं पूछ रहा हूं। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, तो इसमें मुझे सांसद बनना पड़ेगा क्या? और 2004 में जब कौन जस्टिस थे, अब मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब क्या वो बयान दिए थे? वो भी आखिरी जजमेंट का हिस्सा नहीं थे। उनको आप सिलेक्टिविज्म यहां हो रही है कि कहीं और हो रही है? नहीं, देखिए रिटर्न आर्ग्यूमेंट गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। ठीक है, आपकी बात ठीक है। आर्ग्यूमेंट जब कोर्ट में चलता है तो कुछ बातें जैसे नहीं, उस पर इतना हल्ला जो काट रहे हैं, इससे पहले की चीजों में भी चले जाइए फिर। अब तो अगर कहोगे तो सबके लिए कहोगे, लेकिन ओवरऑल When Rome was burning, Nero was sleeping, कहा गया ना। ओरल ऑब्जर्वेशन कोर्ट की जजेस और एडवोकेट, ठीक है, बस मैं इतना लिमिटेड पॉइंट था। ये ओरल जजमेंट में मत जाइए, आगे बताइए। अगर चोरी हो रही है, अगर कोई खुलासा कर रहा है कि नहीं शपथ पत्र भर दो, चुनाव आयोग ये क्यों नहीं कह देता ये कोरी बकवास है, ये बिल्कुल झूठे मन गढ़ंत आरोप हैं, और सीसीटीवी फुटेज वो 45 दिन ही क्यों रखना चाह रहा है, उससे आगे क्यों नहीं रखता? ये वही व्यक्ति हैं जो एक बार संसद में चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के ये कह रहे हैं कि साहब पेगासस से हमारी जासूसी हुई, और जब ये कहा गया कि भाई आप अपना जो है मोबाइल जो है जमा कर दीजिए और एक कंप्लेंट फाइल कर दीजिए, तो ये आदमी भागता हुआ नजर आया। नहीं, यहाँ पे तो पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, सारे दस्तावेज दिए, इनकी सत्यता। देखिए, राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहा है तो ही शुड बी नेम्ड एंड शेम्ड। चुनाव आयोग ये बीड़ा क्यों नहीं उठाता कि बिल्कुल गलत बोल रहे हैं? पर्दाफाश करो ना। संदीप राहुल गांधी का सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी आने दीजिए। आप अपने दर्शकों को वंचित मत करिए। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि चुनाव आयोग ने जो चुनौती दी उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या एक हलफनामा? अरे चुनाव आयोग उनकी सारी बात को झूठ, अरे भाई झूठ बोल। ये गुरपत सिंह डांग नाम का व्यक्ति 4 बूथ पर इसका नाम था या नहीं? आदित्य श्रीवास्तव वो कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में वोट दे रहा था कि नहीं?
बता दे चुनाव आयोग, इसमें क्या है? साहब ये राहुल गांधी का सारा ये जो बाजार है, ये जो राहुल गांधी का ये जो किताब है, राहुल गांधी का जो ये ड्रामा है, राहुल गांधी अच्छा का ये ड्रामा है, सारी ये शकुन रानी, आप देखिए ना, ये 70 साल की महिला फॉर्म 16 भर रही है, फॉर्म 6 भर रही है। बोलने दीजिए, अभी हाल में ही एसआईपी में SIR को लेकर जो है किस तरह से बाजार गर्म किया तेजस्वी यादव, देखिए मेरा नाम काट दिया गया, क्या निकला? झूठ का पुलिंदा। कि भाई झूठ का पुलिंदा आया, पर्दाफाश कर दीजिए ना राहुल गांधी का। बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं चुनाव आयोग को करना चाहिए। आप चुनाव आयोग के वकील क्यों बने हुए हैं? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं, बीजेपी चुनाव आयोग की वकील क्यों बनी हुई है? सर हम तो ये कह रहे हैं कि जो देश जो संवैधानिक संस्था है उसके अच्छा, वो ऊपर सब आप ऐसे सवाल नहीं, वो संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मुझे फैसला करने अच्छा, दीजिए। संवैधानिक संस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। राहुल गांधी जो है आज के आप इन्हीं ईवीएम को लेकर आप ही के राज्यसभा सांसद हुए जीवीएल नरसिम्हा राव किताब लिखी जिसकी प्रस्तावना लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी थी। आप चोरी के आरोप लगाए वो सच, राहुल गांधी लगाए तो भ्रम फैला रहे हैं। हमने कहा कि ईवीएम की जो व्यवस्था है, ईवीएम की जो व्यवस्था करी गई है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। हमने उसमें एक पारदर्शिता की बात कही थी, वो पारदर्शिता जब आई, जब सुप्रीम कोर्ट ईवीएम में फर्जीवाड़ा होता है, सीधा सीधा ये लिखा था, मैंने पूरी किताब पढ़ी हुई है, एक बार नहीं 2 बार। वो सारी बातें नहीं, वो सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद खत्म हो गई। अच्छा, ईवीएम जैसे हमारे लिए ऐसे कांग्रेस है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि साहब कम से कम वो काम मत करिए इस देश में जो कि जिससे कि कांग्रेस भी मुंह दिखाने के लायक ना रहे। आज की डेट में राहुल गांधी पर्दाफाश करिए ना राहुल गांधी से, मुझे क्या लेना देना? वो चुनाव आयोग बचता क्यों फिर रहा है? कीजिए, हलफनामा भर दीजिए। हलफनामा क्या, आप बता दीजिए ना। कोई इतने अहम सवाल उठा रहा है, नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है राहुल गांधी। चुनाव साधारण क्या, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? जिस चुनाव आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया कि हम कोई भी टिप्पणी नहीं करने देंगे। हम चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी कहा था महेश वर्मा कि आप राशन कार्ड को, आप आधार कार्ड को मानो, नहीं माना चुनाव आयोग ने। उसने रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा कर सकते हैं तो बताइए, और इन्हीं के पार्टी के वेणुगोपाल जी राज्यसभा में छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि आधार का कोई आधार नहीं बनता है तो उसको आप वोट से लिंक करिए। अरे आधार को लिंक कर रहे थे वोटर लिस्ट से 2015 में, खुद चुनाव आयोग कर रहा था। आधी अधूरी जानकारी आप पेश कर रहे हैं। खैर, संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब पूरी डिबेट देखकर जाइए। संजय सिंह धज्जियां उड़ाएंगे बीजेपी की और वोट चोरी पर वो भी खुलासा करेंगे, और संदीप चौधरी के वाजपेयी से भी तीखे सवाल करेंगे। तो पूरी डिबेट देखिए पार्टी की। लेकिन राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, अब उसमें एक निरंतरता दिख रही है। जो बात आप कह रहे थे कि भाई सांसदों के घर में 40-40 वोट, 45-45 वोट, यहां पर ये तो 5 श्रेणियां दे दी राहुल गांधी ने। संदीप जी आपको नमस्कार और आपको, आपके दर्शकों को नमस्कार। लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि आज आपने इतने मासूमियत के सवाल पूछे कि आपके दर्शक भी हैरान होंगे कि कितने मासूमियत के सवाल पूछे आपने। हमारे इलाके के थानेदार ने अपने सिपाहियों के साथ मिलके इलाके में डकैती डाल दी, लोगों के घर लूट लिए, चोरी कर ली। उसके बाद आप कह रहे हैं कि भैया आपने थानेदार को बताया क्यों नहीं कि चोरी करना गलत बात है, डकैती करना गलत बात है। अरे भैया, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराना। यह वोट की चोरी उसके नेतृत्व में हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत के साथ हो रही है, और ऐसे सामान्य चोरी नहीं हो रही है। अगर आप वास्तव में पूछिए तो जितने बड़े चोरी के खुलासे दिल्ली और आज और इसके पहले हुए हैं और SIR में हुए हैं, उसके बाद देश के कई चुनाव अवैध घोषित हो जाने चाहिए। देश की सरकार वोट चोरी के आधार पर अवैध घोषित हो जानी चाहिए। वोट चोरी के आधार पर बनी हुई सरकार है दिल्ली की सरकार, वोट चोरी के आधार पर बनी हुई सरकार है। मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको बताता हूं। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा है मेरे पास, 14 विधानसभाओं का, और इन 14 विधानसभाओं में जनकपुरी में 6247, संगम बिहार में 5862, RK पुरम में 4285। इस प्रकार से वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, और किसके किसके द्वारा दी गई, और आप हैरान हो जाएंगे, एक कार्यकर्ता ने, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, आप कह रहे हैं ना शिकायत क्यों नहीं की आपने, हाँ? क्यों नहीं जानकारी दी चुनाव आयोग की? हमने दिल्ली में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने 11,008 वोट कटवाने की शाहदरा में एप्लीकेशन दी। जनकपुरी में 4,874 वोट कटवाने के लिए बीजेपी के चिन्हित करके हमने बताया ये 24 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। तुगलकाबाद में 15 बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 2,435 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी। 117 नंबर बूथ पे तुगलकाबाद में 554 हलफनामा भरा था, शपथ पत्र भरकर ये जानकारी दी थी। मुझे बताइए, शपथ पत्र आपने भरा, आपने शपथ पत्र भरा और चुनाव आयोग को ये जानकारी दी? नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं ना संजय भाई। 50 बार मिलकर जानकारी दी, 50 बार मिलकर जानकारी दी।
धरना किया, प्रदर्शन किया, चिल्लाए। नहीं, इसमें एक और कहानी भी है, एक और कहानी भी है संजय भाई। एक सेकंड सर सुनिए आप। हाँ सुनाइए। संदीप जी सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर के घर में लोकसभा के चुनाव में 2024 में 3 वोट था। उसी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री के घर में विधानसभा दिल्ली के चुनाव में 33 वोट था। क्या यह प्रमाण काफी नहीं है कार्रवाई करने के लिए? किसी के घर में 22 वोट, किसी के घर में 26 वोट, किसी के घर में 35 वोट, ये सारे प्रमाण दिए गए। नहीं, मुझे एक चीज बताइए ना संजय भाई मुझे एक चीज, चुनाव आयोग तो भोला बंदर है, सुनिए ना, कुछ नहीं पता। सुनिए ना, एक चीज बताइए, दिल्ली में आपकी सरकार थी, जैसे कर्नाटक में 2023 में बन गई थी कांग्रेस की सरकार, वहां पर बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं, चुनाव अधिकारी, शिक्षक वगैरह होते हैं, वो सरकारी कर्मचारी हैं। आपके नीचे काम करने वाले, आपने उनकी मदद नहीं ली, वो सब कुछ दिल्ली से सब कुछ रिमोट कंट्रोल हो जाता है। अरे संदीप जी, नियम चुनाव आयोग का मालूम है आपको? एक व्यक्ति 10 फॉर्म से ज्यादा भर नहीं सकता है वोट कटवाने के लिए। फॉर्म 7 10 से ज्यादा नहीं भर सकता है एक व्यक्ति, और अगर 30 से ज्यादा उसने 3 दिन में भर दिया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, एसडीएम लेवल का ऑफिसर करेगा। यहां पे हजारों हजार वोट बीजेपी का कार्यकर्ता कटवाने के लिए और टारगेट करके आम आदमी वो पार्टी के वोट्स कटवाने के लिए बीएलओ भी होते हैं और बीएलए भी। बिहार की बात, आपके भी तो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, बूथ लेवल एजेंट होते हैं, पार्टियों के भी होते हैं, आपके तो कार्यकर्ता इतने हैं, वो नहीं रोक पाए। शिकायत की, उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने शिकायत की, उनके माध्यम से ही जानकारी हमें मिली। ट्रंप का वोट बन गया बिहार में, 40 मरे हुए लोगों का वोट बन गया बिहार में, कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बन गया बिहार में, और आप कह रहे हैं गड़बड़ी नहीं हो रही है एसआईआर में। तो आप चुनाव आयोग भी गए और आपने कुछ सवाल भी उठाए हैं कि ये तो किसी भी नागरिक का एक हक होता है ना, वो इलेक्टोरल रोल में है, अब आप उसको बाहर कर दें, और कहां बाहर करना और कहां बाहर नहीं करेंगे, ये चुनाव आयोग पिक एंड चूज कर रहा है। सिलेक्टिविज्म का आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा राहुल गांधी पर, सिलेक्टिविज्म तो चुनाव आयोग कर रहा है। नहीं अच्छा, संदीप जी नहीं। और खाली हमारा डेलीगेशन ही नहीं किया, नेशनल पार्टीज का डेलीगेशन बाकायदा मिल रहा है, पिछले 15 दिन से मिलके आ चुका है। अब राज्य की सर सही तरीके से नहीं। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।